सीमा अपने बिस्तर पर सोती हुई अचानक से हड़बड़ी में उठकर भागने लगती है और जल्दी जल्दी अपनी छत पर जाकर छत से बगल वाले घर की छत पर जाती है और धीरे धीरे से उनकी सीढ़ियों से नीचे की तरफ झांकने लगती है। सीमा सीढ़ियों से ही देखती हुई मन ही मन मुस्कुरा रही है। ना जाने वह ऐसे क्या देख रही थी कि उसके मन में फुलवारियां फूट रही थी। थोड़ी देर बाद ही वह जल्दी से वापस सीढ़ियों पर चढ़ती है और छत पर से छलांग लगाकर अपने घर में चली जाती है। तभी सीमा की माँ सीमा को देखकर कहती है, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, सुबह सुबह उठते ही छत पर भाग जाती है। ऐसा क्या मिलता है तुझे, छत पर जाकर हमको भी बता दे, हम भी देख लिया करें। सीमा अपनी माँ की बातों का जवाब दिए बिना वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है और लगभग 1 घंटे बाद अपने दरवाजे पर खड़े होकर के किसी का इंतजार करने लगती है। जैसे ही बगल वाले घर से एक नौजवान लड़का अपना बैग टांग कर ऑफिस के लिए निकलता है, तभी सीमा उसको छेड़ते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो राहुल बाबू। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, कहाँ जाऊँगा, ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलोगी। सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, ज्यादा मत बोलो, हमें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी एक एक बात पता है हमें, हम अंतर्यामी है। राहुल हैरानी के साथ पूछता है, क्या पता है ऐसा, तुम्हें जरा बताना मुझे भी। अच्छा तुम कहो तो हम यह भी बता सकते हैं कि तुमने आज कौन से कलर का अंडरवियर पहना है। राहुल थोड़ा सा शर्माता हुआ अपने कपड़ों की तरफ देखता हुआ कहता है, यह तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम झूठ बोल रही हो। तभी सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, आज तुमने लाल रंग का अंडरवियर पहना है ना, क्यों सही कहा ना हमने। सीमा के चुलबुले ढंग से पूछने की वजह से राहुल बेहद शर्मा जाता है और जल्दी से अपने कपड़ों को अपने बैग से ढककर अपने ऑफिस के लिए भाग जाता है। राहुल को इस तरीके से भागता हुआ देखकर सीमा हंसती हुई ताली बजाती हुई घर में चली जाती है। तभी सीमा की माँ कहती है, तुम अब बड़ी होती जा रही हो, इस तरीके से उल्टी सीधी हरकतें मत किया करो, तुम क्यों उस राहुल को छेड़ती रहती है। सीमा अपनी माँ के पास जाकर कहती है, क्योंकि हमको बहुत मजा आता है, इसलिए अगले दिन फिर से सुबह होते ही सीमा जल्दी से भागती हुई छत पर जाती है और अपनी छत छलांग कर राहुल के घर की छत पर चढ़ जाती है और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरकर कहीं पर झांकने लगती है और काफी देर तक वहीं पर झांकती हुई मुस्कुराती रहती है। लेकिन किसी को भी अभी तक यह नहीं पता कि आखिर वहाँ पर वो देखती क्या है। थोड़ी देर के बाद फिर से सीमा वापस अपने घर की छत पर आकर नीचे आ जाती है और एक बार फिर से राहुल को ऑफिस जाते हुए छेड़ने लगती है। जैसे ही राहुल अपने घर से बाहर आता है तो वह सीमा को देखकर अपने बैग से अपने आप को ढकने लगता है और चुपचाप से वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी सीमा राहुल को रोक लेती है और कहती है, राहुल आज तुम बाथरूम में गिर गए थे ना। राहुल हैरानी के साथ कहता है, तुम्हें यह सारी बातें कैसे पता चल जाती है, तुम झूठ बोल रही हो, मैं तो नहीं गिरा बाथरूम में, बिल्कुल भी। सीमा कहती है, क्यों जब तुम बाथरूम में गिरे थे क्या बाल्टी तुम्हारे ऊपर नहीं आ गई थी, जल्दी से बताओ। राहुल एक बार फिर से मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो यह समझ ही नहीं पाता कि आखिर सीमा को उसके बारे में पता कैसे चलता है। अगले दिन फिर से जब सीमा राहुल की छत पर जाकर सीढ़ियों से जाती है तो जो वह देखना चाहती है उसको वह कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह बहुत कोशिश करती है लेकिन वह कुछ भी देख ही नहीं पाती। फिर वह थक हार कर जमीन पर पैर पटकती हुई वापस अपने घर की तरफ चलने लगती है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो सामने राहुल खड़ा होता है। राहुल को अपने सामने इस तरीके से देखकर सीमा हड़बड़ी में चिल्ला पड़ती है और घबराते हुए कहती है, तुम यहाँ पर, और जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी राहुल सीमा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो तुम्हें बहुत सीधी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो एक नंबर की बदमाश निकली। इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर खड़ी होकर रोजाना मुझे नहाते हुए देखती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़के को नहाते हुए देखना। राहुल की बात सुनकर सीमा शर्मा जाती है। राहुल सीमा की कलाइयों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है,
आखिर तुम ऐसा क्यों करती थी? तुम्हें देखकर मजा आता था, तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे मुझे देखने में। लेकिन सीमा अचानक से अपनी शर्म छोड़कर राहुल से आंखों में आंखें डालकर कहती है, नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें देखकर मजा नहीं आता। मजा तो मुझे जब आता जब मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर नहा रही होती। और कहकर वहाँ से भागती हुई अपने घर चली जाती है। राहुल सीमा की बात सुनकर बेहद शर्मा जाता है। राहुल और सीमा की प्यार भरी बातें ऐसी ही चलती रहती है और उन दोनों के बीच में प्यार दिन पर दिन बढ़ता जाता है। एक दिन राहुल के पापा राहुल और सीमा को प्यार भरी बातें करते हुए सुन लेते हैं और फिर राहुल के पापा अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं और सीमा और राहुल उनको वहाँ देखकर एकदम से घबरा जाते हैं और सीमा शर्म के मारे अपनी नजरें नीची कर लेती है। राहुल के पापा उन दोनों से गुस्से में आकर कहते हैं, क्या चल रहा है यह सब और कब से चल रहा है? क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो या ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम दोनों सच में प्यार करते हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं तो यह सब कुछ करने से अच्छा है अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपने भविष्य पर ध्यान दो। राहुल के पापा गुस्से में उन दोनों को डांट लगाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी राहुल अपने पापा से कहता है, पापा जी, हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। अगर आप बड़ों का हमें आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे लिए इससे बात कोई हो ही नहीं सकती। राहुल के पापा उस समय तो बिना कोई जवाब दिया वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही महीनों के बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। फिर सीमा और राहुल की जिंदगी खुशी खुशी एक साथ दिखने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।